वेलकम बैक गाइस। सो गाइस, आपने क्या सुना है सेल्स के बारे में? यस, फॉर श्योर। और क्या आप जानते हैं कि सेल्स इतनी पावरफुल स्किल है जो हमें वेल्थ क्रिएट करने में, हमारे टारगेट अचीव करने में, हमें लाइफ में जो भी चाहिए उसके पाने में हेल्प करती है। किसी ने सही कहा है कि सेल्स एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स बहुत लो होते हैं पर रिटर्न्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। एंड इसीलिए मैं ये सीरीज लाई हूँ गाइस। इसके अंदर मैं आपसे जो भी सेल्स के बारे में जो आपके मिथ हैं उनको अगर आपने थोड़ा सा भी मॉडिफाई किया तो सेल्स के थ्रू आप बहुत मल्टीपल लेवल्स की अचीवमेंट्स और अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। मोर एंड मोर आपको जो लाइफ में चाहिए वो भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं इस जर्नी पे, जानते हैं कि सेल्स कैसे हमें हेल्प करेगा वेल्थ क्रिएशन में। क्या आप उनमें से हैं गाइस जो ये सोचते हैं कि यार सेल्स करने आ गया बंदा, हमें सेल्स वो कुछ ना कुछ हमें बेच के जाएगा? क्या आप उस वो सोचते हैं? क्या आप हमेशा डरते हैं कि सेल्स नहीं करना, हमें हमें और कुछ भी आप काम दे दीजिए, हम सेल्स नहीं करना चाहते? यस, मैं जानती हूँ गाइस, क्योंकि लिए मोस्ट ऑफ 90% लोगों को ये मिथ रहता है, ये डर रहता है कि भैया हमें कुछ भी काम दे दीजिए, हमें सेल्स नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट ही उस तरफ से डेवलप है कि जो सेल्स वाले होते हैं ना वो अच्छे लोग नहीं होते हैं, या वो कुछ ना कुछ बेचना चाहते हैं, या इस टाइप के माइंडसेट से हम सेल्स पर्सन को देखते हैं। सही कहा मैंने। पर गाइस, ये सीरीज में हम जानेंगे कि सबसे पहले ये सेल्स जरूरी क्यों है, राइट? और इससे आप क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। सेकेंडली, क्या ये एक इनबॉर्न स्किल है या इसे डेवलप हम कर सकते हैं, और क्यों हमें इसको डेवलप करना चाहिए ताकि हमारे आसपास के हम अपने बिजनेस को, प्रोफेशन को किस तरह से एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। सबसे पहले समझेंगे व्हाई सेल, मिथ्स अबाउट सेल्स एंड हाउ यू कैन आल्सो बिकम अ एक्सीलेंट सेल्स प्रोफेशनल। गाइस, ये जो मेरी पूरी सीरीज है ना, यहाँ पे मैं आपको सेल्स पर्सन जो डोर टू डोर आते हैं ना उसके बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। तो प्लीज एंड तक इसे देखिएगा। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर भी करिएगा। बात ये है गाइस, मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। एंड मैंने ये 5 से 6 साल पहले, हमारे कोच है, मेरी जो कोच है, कोच BSR, उनसे मैंने ये जाना कि अगर हमें प्रोफेशन या बिजनेस कहीं भी हमें ग्रोथ चाहिए तो एक स्किल है सेल्स, जो हर किसी को डेवलप करनी चाहिए। अगर वो आप नेचुरली है या आप ऑलरेडी कर रहे हैं, वेल एंड गुड। और नहीं कर रहे हैं गाइस, तो ये वन ऑफ द स्किल्स है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हम जानेंगे सबसे पहले क्यों सेल्स। मैं PPT में बाद में आऊंगी, पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपने आसपास भी अगर आप देखेंगे ना गाइस, हर कोई सेल्स कर रहा है। न्यूज़पेपर देख लीजिए, मैगजीन्स देख लीजिए, ब्रोशर्स देख लीजिए, क्या पैम्पलेट्स घर में आते हैं? ये सब क्या है? थोड़ा सा जरा सा आप फोकस करेंगे तो आप जानेंगे सब कुछ सेल्स ही हो रहा है। बिग बास्केट आप ऑर्डर करते हैं, Amazon आप ऑर्डर करते हैं, ब्लिंकिट, जेप्टो, इनके जो पॉली बैग्स है, जो पॉलिथीन है, या इनके कार्टून्स है, वो क्या है? उसके ऊपर जो बड़ा बड़े जो इनके ब्रांड्स है जिनको आप रोज देखते हैं, ये सब क्या हो रहा है? ये सब कुछ कुछ नहीं बट सेल्स ही है, राइट? एंड अब बहुत इजीली आप उनको बाई करते हैं, परचेज करते हैं। सही बोल रही हूँ? तब तब आप यही नहीं सोचते कि अब हमें ये कोई बेचने आ रहा है, तो आपको ये थॉट नहीं आता। सो थिंक अबाउट इट कि वो जब आपको सेल कर रहे हैं तो आपके मन में ये थॉट नहीं आता है। बट जब आपको कोई बोल देता है कि आपको किसी को सेल करना है, तो यू स्टार्ट फीलिंग वेरी ऑकवर्ड। आप बहुत इंट्रोवर्ट फील करते हैं, राइट? चलिए, तो ये सब बातें होती रहेगी, इन बिटवीन में आपसे और भी इस बारे में बात करूंगी, बट लेट्स फोकस हियर। क्यों सेल्स? व्हाई सेल्स? बिकॉज सेल इज अ बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस। नो सेल्स नो मनी। आप भी जानते हैं ये बात, बट कहीं ना कहीं आप इस बात को बैक दे देते हैं। आप बोलते हैं कि नहीं, हमें इस पे फोकस ही नहीं करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ना इस बिजनेस को स्ट्रेटेजिकली या उसके ऑपरेशंस क्रिएट करने में, जो जब बंदा सेल्स जानता नहीं है या उससे एक फंड बैक करता है, डरता है ना, वो सेल्स पे ध्यान नहीं देता है। वो बोलेगा मेरा ऑफिस अच्छा होना चाहिए, XYZ अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बट व्हाट अबाउट सेल्स? अगर आपकी सेल्स टीम बहुत ही पावरफुल नहीं है तो आप कैसे बिजनेस लाएंगे? और मैंने ये भी बहुत नोटिस किया है गाइस मेरी इस लॉन्ग जर्नी में कि जिस कंपनी में अच्छे सेल्स पर्सन एंड प्रोफेशनल होते हैं उन कंपनी का लेवल ही अलग होता है। बिकॉज
उनका जो सेल्स है ना, उनकी जो रेवेन्यू है वो वहां से आ रही है, उसके बाद वो बहुत कुछ डेवलप कर पाते हैं। बट जहां जिस कंपनी में सेल्स पे बहुत दे आर अनफोकस्ड या फोकस नहीं देते हैं, उनको प्रायोरिटी नहीं बनाते हैं, वहां पे से बिजनेसेस में चैलेंजेस आते हैं। यू विल ऑल्सो अग्री विथ मी। अगर आप अग्री करते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। Second is the sale is the lifeline of every and all the businesses. No matter how your product is great or services are awesome, but without sales, your business can't survive. You'll agree with me on this point also. कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, आजकल घर घर में एवरी वुमेन, हर ही कोई एवरी बोले ना हाउस होल्ड मेंबर्स है, सभी कुछ ना कुछ दे वांट टू सेल आइदर देयर प्रोडक्ट्स और देयर सर्विसेज। बट गाइज उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, बट डू यू अग्री विथ मी कि उनके पास प्रॉपर सेल्स स्ट्रेटजीज, प्रॉपर तरीके से कस्टमर्स को हैंडल करना, या उनके उनके फीडबैक लेना, या अपने प्रोडक्ट को उन तक पहुंचाने की जो प्रैक्टिस है या जो टेक्निक है वो नहीं है, राइट? एंड दैट इज व्हाट वेयर वी लैक इन सेल्स। सो सेल्स एक बहुत बड़ा, आई वुड से इट्स अ ह्यूज, आई वुड से इट्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ योर बिजनेस वेयर यू आर नॉट स्टिल फोकसिंग। अगर आपके कहीं ना कहीं आप 5 साल से 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं और एक लेवल के बाद आपका सेल्स नहीं बढ़ रहा है, पर यस कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि उस बिजनेस में सेल्स को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, राइट? चलिए, नेक्स्ट इज एवरी कंपनी बिग और स्मॉल डिपेंड्स ऑन सेल्स टू जनरेट रेवेन्यू एंड कीप ऑपरेशंस रनिंग। आप बहुत ही सिंपल बात है गाइस, अगर कस्टमर नहीं आएंगे, यू विल नॉट गेट द मनी, क्या आप अपनी बिजनेस या प्रोफेशन को रन कर पाएंगे? राइट? चाहे जो छोटा बिजनेस हो जो घर से चल रहा हो, या बड़ा से बड़े ब्रांड्स हो लाइक जियो, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब में क्या हो रहा है गाइस? रेवेन्यू। आई ऑल्सो टीच फाइनेंशियल मॉडलिंग, राइट? तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में सबसे पहले हम कहाँ फोकस करते हैं? रेवेन्यू। एक बात बताइए गाइस, अगर रेवेन्यू नहीं हुआ तो क्या कोई कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल बनेगा? क्या उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे? नहीं। सो दैट इज द मेन थिंग गाइस, रेवेन्यू इज सेल्स। एंड सेल्स तभी आती है जब कंपनी फोकस्ड रहती है कि भैया हमें तो ये टारगेट अचीव करना ही है। सो गाइस आप थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा, थोड़ा सा डीप थिंकिंग अपने आसपास या नोटिस करेंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां कंपनी ने सेल्स पे फोकस करके, मार्केटिंग पे फोकस करके, उसे अपनी प्रायोरिटी बना के अपनी कंपनी को वो नेक्स्ट लेवल पे ले जा चुके हैं, राइट? Sales drive the cash flow, which pays salaries, growth, profits, and fund new opportunities. Isn't it true? अगर कंपनी में रेवेन्यू आएगा तभी तो कंपनी का कैश फ्लो बढ़ेगा, और कैश फ्लो तभी बढ़ेगा जब कंपनी का रेवेन्यू प्लस कॉस्ट जो उसे खर्चे हैं वो एक एक लेवल में रहेंगे। रेवेन्यू का बढ़ने का कोई लिमिट नहीं है, इट शुड गो ऑन एंड ऑन। बट कॉस्ट जो है ना गाइस, कॉस्ट का जो कनेक्शन है रेवेन्यू के साथ, रेवेन्यू बढ़ता है और कॉस्ट सबसाइड होता है। ये एक लॉजिकल रीजनिंग है, और मैं बताऊंगी आपको, ये एक रेशियो बन जाता है। बिकॉज जैसे आपका रेवेन्यू बढ़ता है, आपका कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट जो भी आपका प्रोडक्ट है या सर्विसेज है वो रिड्यूस होता रहता है। एंड उसका रिजल्ट क्या होता है? आपके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, आप सैलरीज अच्छे से पे कर पाते हैं, शायद आप बोनसेस भी दे सकते हैं, और जो सरप्लस आपके पास कैश बचता है उसका क्या कर सकते हैं आप? उसको न्यू फंड्स अपॉर्चुनिटी या न्यू कोई बिजनेस खोलने में उसे यूज कर सकते हैं। बट वापस कहीं ना कहीं बात वहीं से आगे गई, सेल्स इज द मास्टर की। सेल्स की चाबी अगर आपने समझ ली, अगर उसे खोल लिया, उसे उसका पैटर्न समझ लिया, एवरीथिंग गोज इन अ फ्लो। Learning sales gives you control over your income. You don't wait for opportunities, you create them. एक बार किसी ने सेल्स स्किल्स की ली, यानी उसे अप्लाई करना सीख लिया, तो अब होगा क्या? आप ये नहीं वेट करोगे यार कोई आएगा हमें बोलेगा ऐसे करो, ये प्रोडक्ट लो, वो नहीं। आप खुद से यू विल क्रिएट न्यू बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर योर बिजनेस, क्योंकि आपको पता है कि भाई हमको आज इतना, हमारा करोड़ का, हमारा लैक्स का जो भी हमारा टारगेट है कंपनीज के लिए या एज एन इंडिविजुअल, हमें वो अचीव करना है। तो सेल गाइस एक ऐसी चीज है, एक तो वो आपको मोटिवेटेड रखती है, सेकेंडली वो आपको एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज देती है बिजनेस मार्केट में एक्सप्लोरेशन के लिए। सो सेकेंडली लर्निंग, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, सेल्स लर्न किया जा सकता है, ये हम आगे जरूर से जानेंगे। Mastering sales is like holding the key of financial freedom. Once you know how to sell, you can sell anything, anywhere, anytime. You will agree with this with me, because आपने ऐसा देखा होगा ना, कुछ कुछ बहुत ही सॉलिड सेल्स पर्सन होते हैं या सेल्स प्रोफेशनल होते हैं, जो जिनको कुछ भी दे दिया जाए ना गाइस वो बेच कर ही आएंगे। मुझे बहुत एक पहले का एग्जांपल याद आ रहा है। एक बंदा था,
ठीक है, वो आई थिंक 20 साल पहले डोर टू डोर सेलिंग होती थी, लोग बैग में थैले में सेल्स लेके आते थे, प्रोडक्ट्स लेके आते थे, कई फिनाइल सोप इस टाइप के प्रोडक्ट्स होते थे, और वो डोर टू डोर जाके सेल करते थे। गाइस आप यू बिलीव नहीं करेंगे, वो बंदा इतना स्मार्ट था, इतना शार्प था कि बीइंग मी सो रिजिड कि भाई मुझे लेना ही नहीं है, स्टिल वो मुझे 2 बॉटल्स बेच के चला गया। सो मैंने कहीं ना कहीं उस टाइम तो मैं इतना जानती भी नहीं थी, मैंने कभी फोकस भी नहीं किया था, एंड मैं भी आपकी तरह डरती ही थी, सेल्स का नाम सुन के मुझे भी बहुत डर लगता था। बट जब मैंने इस प्रोसेस को समझा तब समझ में आया कि यार ये स्किल जो है ये तो 100% हमारे पास होनी ही चाहिए, और एवरी डे हमें इस पे वर्क करना है। तो इस बात आती है मास्टरिंग सेल्स। आपके बिजनेस में ना, जैसे अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, नई नई कंपनीज है, राइट? तो मैंने ये देखा है, जो वहाँ के जो वीपीस होते हैं या बड़े बड़े सीईओ सीएफओ होते हैं ना, उनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड सेल्स ही मिलेगा आपको। एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी कंपनीज ना, दे डोंट लुक बैक, दे ओनली हैव अ फ्रंट मूड, बहुत आगे जाती है वो कंपनीज। सो अगेन गाइस, सेल्स इज द की, राइट, विच यू नीड टू डेवलप। इफ यू हैवंट डन दैट, तो बनी रहिएगा मेरे साथ, एंड यू आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट द सेल्स इन द दिस प्रोसेस। व्हाट इज सेल्स? नंबर वन हमने समझा व्हाई सेल्स, नाउ व्हाट इज सेल्स। क्या सेल्स क्या है? देखिए गाइस, सेल्स ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट बेचते रहना है। मेरे कोच बीएसआर एक ही बात बोलते हैं, वैल्यू 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 वैल्यू, राइट? आप वैल्यू क्रिएट करेंगे तब आपके, इफ यू क्रिएट वैल्यूज, ओके, ऑल द वे आप सिर्फ वैल्यू क्रिएट करते जाइए। एंड सेलिंग इज व्हाट, इट्स एन आर्ट एंड साइंस। आप किसी को कुछ बेचने नहीं जा रहे हैं गाइस, बट अगर आप उनको अपना आइडिया सेल कर देते हैं तो आपका प्रोडक्ट और सर्विस अपने आप बिक जाता है ना? तो हम इसको और भी गहराई में समझेंगे, बट फॉर श्योर आप ये समझ लीजिए कि सेल्स ऐसा नहीं है कि भैया हम गए भाई बंदे को बोला ले लो तो वो ले लेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमें इसके लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, जो मैं डिटेल में आपसे शेयर करूंगी। मैंने भी इसे अप्लाई किया है, बहुत ज्यादा बेनिफिट मुझे मिला है। सो बेसिकली सेल्स इज एन आर्ट एंड अ साइंस। हमें उसका आर्ट सीखना होगा, उसका साइंस सीखना होगा, एंड देन अगर इसके बाद आप फिर बोलेंगे ना, आपको खुद को फील होगा यार सेल्स तो सेल्स है ही नहीं, इट्स अबाउट सेलिंग योर ओन आइडियाज टू अदर, दैट्स इट। एंड सेलिंग इज क्रिएटिंग वैल्यू इन द लाइफ ऑफ अदर्स। अगर आप इस प्रोसेस पे चलते हैं, लाइक यू नीड टू क्रिएट अ वैल्यू, आप तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जो उसकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तो इट्स नॉट सेल्स, एब्सोल्युटली नॉट, राइट? इट्स जस्ट अ ट्रांसफॉर्म ऑफ वन प्रोडक्ट फ्रॉम हियर टू हियर। Sales is the process of selling products or services in exchange for money or value, right? It is about solving problem, building trust, and closing deals. अगर आप सोचते हैं कि एक प्रोडक्ट को बेचना ही सेल्स होता है, ऐसा नहीं है गाइस। सेल्स के जो प्रोसेस पे हम आएंगे तब हम जानेंगे कि अगर एक कस्टमर से हमारा प्रॉपर रेपो बिल्डिंग है, हम उसे बराबर से उसकी प्रोबिंग कर रहे हैं, अगर हम उससे प्रॉपर क्वेश्चंस कर रहे हैं और वो अग्री कर रहा है, एंड वो अपनी मर्जी से अगर कोई प्रोडक्ट आपसे ले रहा है, एंड दैट्स द सेल्स, राइट? तो सेल इज ऐसा कुछ नहीं कि फोर्सफुली किसी को बेच के आ जाओ और एक बार उससे पैसा ले लो, देन उसको टाटा बाय बाय कर दो, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सेल्स इज ओनली क्रिएटिंग ग्रेट वैल्यू, एंड देन सिंपली आस्किंग कि भैया अगर आप ये प्रोडक्ट कहीं और से लेंगे तो हमारे पास भी ये प्रोडक्ट है, आप हमसे ले लीजिए। एंड दैट्स द से पावर ऑफ सेल्स। वो आपसे इसीलिए लेगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड सो मच वैल्यू इन देयर लाइफ, सो नाउ दे वांट कि भैया हम आपसे प्रोडक्ट या सर्विसेज जरूर से ले लेंगे। तो की आइडिया इज sales is what? Solving problems. सबसे पहले your product and services should be a problem solving material, plus building trust. Always believe in not मतलब किसी को धोखा देके हमें सेल्स नहीं करना होता है। एक प्रिंसिपल अपना लीजिएगा इस लाइफ में, दैट जेन्युइन प्रोडक्ट्स जेन्युइन सर्विसेज ही सेल करिए। इट्स लाइक के आप लॉन्ग टर्म एलटीएम बोलते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप हमें मेंटेन करना है कस्टमर्स के साथ। नॉट ओनली वन, हमें उसे आगे भी अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करनी है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करनी है। सो ऑल दोज आर पार्ट ऑफ योर बिल्डिंग ट्रस्ट, राइट? प्लस क्लोजिंग द डील। अगर भाई बंदा आप पे ट्रस्ट करेगा, आपकी कंपनी पे ट्रस्ट करेगा, तो व्हाई नॉट हिल बाय योर प्रोडक्ट्स, इजंट इट? हम कितनी सारी ब्रांड्स है हमारे आसपास, लाइक पीएनजी है, कोलगेट पामोलिव, कोलगेट है, एंड पतंजलि है, कितनी बड़ी ब्रांड्स है गाइस। तो वहां पे आप थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो क्या हाँ, ये पतंजलि जो इतना बड़ा ब्रांड है, उन्होंने क्या किया? पहले वैल्यू क्रिएट की, इजंट इट? क्या ऐसे आगे कि भैया पतंजलि के प्रोडक्ट्स ले लीजिए, कौन लेता था? कोई नहीं लेता था। बट आप थोड़ा सा बैक जाएंगे तो रामदेव जी ने क्या किया? पहले वैल्यू क्रिएट की, बताया कि ये आसन आप करिए, इस टाइप का आप आहार लीजिए, एंड फ्री वैल्यू क्रिएट की, उसके लिए उन्होंने कुछ चार्ज नहीं किया। तो वहीं से जो लोगों का ट्रस्ट डेवलप हुआ, राइट?
एंड नाउ आप जानते हैं कि कितने सारे आउटलेट्स हैं, आप उनके प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं, राइट? अगर आप ले रहे हैं तो, और नहीं ले रहे तो आप कोई अदर ब्रांड के बारे में सोच सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पहले वैल्यू क्रिएट किया, ट्रस्ट बिल्ड किया, एंड देन आपके पास जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपने उनको ऑफर किया, एंड देन दे आर रेडी टू टेक योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। एवरी सेल्स क्रिएट्स वैल्यू फॉर बोथ कस्टमर्स एंड बिजनेसेस। विन विन सिचुएशन, क्या आपने इसके बारे में सुना है? बहुत सारे बड़े बड़े ऑथर्स हैं जिन्होंने सेल्स के लिए बहुत सारी बात की है। उसमें से कुछ कुछ ऑथर्स ने विन विन सिचुएशन वाली बात बहुत प्रोमिनेंटली की है, बिकॉज सब जानते हैं गाइस कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया या सर्विसेज सेल की और सामने कस्टमर ने वो प्रोडक्ट या सेल सर्विसेज आपकी परचेज की, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो रही है। आपका क्या है, आपकी सेल कंपनी की सेल्स बढ़ रही है और वो बंदे की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, राइट? एंड ही इज यूजिंग दैट प्रोडक्ट और services, isn't it? So it's all about being a win-win situations, right? So let's move ahead. थोड़े बहुत रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ। जैसे मैंने कहा, आसपास अगर आप देखेंगे तो सब कुछ सेल्स हो रहा है। यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ विजन कि भाई क्या, कौन कहाँ कब सेल कर रहा है। रिटेल शॉप है, शॉपकीपर सेल्स क्लोथ्स टू अ कस्टमर, राइट? इज इट बैड? क्या वो उसके लिए पैसा नहीं देना चाहता? यूं अभी तक हम यही सोचते थे कि भैया अगर हम कस्टमर से पैसे मांगेंगे या किसी को सेल करेंगे तो उसे बुरा लगेगा। पर क्या आप एक स्टोर में जाके पैसा देके, यू डोंट बाय थिंग्स, राइट? The customer wants to comfort and style. That's why you are paying. Shopkeeper helps choose customer space. That is the sales, nothing but as the sales. ऑनलाइन सेल्स, ओके, रिटेल स्टोर की तो बाद में बात करती हूँ, पर ऑनलाइन जो इतना ज्यादा, अगर जो जो ट्रांजेक्शन्स का आप अगर हिस्ट्री देखेंगे गाइस, इट्स ग्रोइंग लीप्स इन लीप्स एंड बाउंड्स। ऑनलाइन सेल्स इज लाइक ग्रोइंग लाइक एनीथिंग इन इंडिया, चाहे यूपीआई ट्रांजेक्शन्स हो या ऑनलाइन सेल्स हो, ईयर ऑन ईयर इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। Buying a phone from Amazon, product listing, review, secure payment, delivery, the whole process is nothing but the modern sales. हम पहले थे, जब फ्लिपकार्ट आया था तब हम थे आपके ऑनलाइन सेल्स पे, ई कॉमर्स सेल्स। अब हम आ गए क्विक सेल्स में, जहाँ पे आपका जिप्टो, दिस ब्लिंकिट एंड ये जितनी फास्ट डिलीवरिंग सर्विसेज है, ऑल दे आर कवर्ड इनटू दैट, राइट? अच्छा, सर्विसेज में क्या होता है? अगर सीए है, ऑफर्स योर टैक्स फाइलिंग सर्विसेज, राइट? तो आपको भी बेनिफिट हो रहा है एंड सीए को भी बेनिफिट हो रहा है। अंडरस्टैंड वो क्या करते हैं, पहले क्लाइंट्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, राइट? एंड क्लाइंट्स पे फॉर दैट, फॉर द पीस ऑफ माइंड। एब्सोल्युटली गाइस, अगर आप टाइमली फाइलिंग करते हैं रिटर्न्स की, विद प्रॉपर ऑल दी डिस्क्लोजर्स एंड एवरीथिंग, इट्स अ पीस ऑफ माइंड, एंड दैट्स सेल्स टू। सो गाइस, एवरीवेयर इफ यू लुक अराउंड योरसेल्फ, एवरीथिंग इज गेटिंग इन, is a process of sales. We need to understand it and master this process, right? So अभी इतनी ही बात करेंगे गाइस, बने रहिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम और